हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस मैथ क्लास में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 6 जिसकी प्रमेय है 6.1। तो दोस्तों 6 प्रमेय 1 का कथन क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है दोस्तों, या फिर विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक त्रिभुज की कह रहा है कि यदि किसी एक त्रिभुज की दो समांतर रेखाएं, तो दोस्तों इस त्रिभुज को मैंने पहले ही बना रखा है ताकि ज़्यादा टाइम में अपना खराब ना हो। ये क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज यानी एबीसी एक त्रिभुज है कि एक भुजा के समांतर यानी बीसी के भुजा के समांतर हमने एक डी रेखा खींची है। तो ये डी रेखा जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करेगी अन्य दो भुजा यानी ए बी व ए सी को बिंदु डी व ई पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये भुजा है वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी इन दोनों का अनुपात है भुजाओं का वो बराबर होगा, यानी ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी के। ठीक है दोस्तों, आइए हम इस प्रमेय को हल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए इसके कुछ तरीका होता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है हमें, जो दिया गया है। तो दोस्तों हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है कि दो भुजा है वो समांतर है। कौन कौन सी दोस्तों, डी ई समांतर है किसके, बी सी के। ये हमें दिया गया है दोस्तों। दिया गया लिखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, सिद्ध जो करना है हमें वो लिखना है दोस्तों। हमें सिद्ध क्या करना है, तो दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि दोस्तों ए डी बट्टा डी बी ये बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी के। दोस्तों ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया गया है उसे लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो सिद्ध करना है वो लिखेंगे। उसके बाद जो रचना करनी है दोस्तों हमें वो लिखेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले से ही रचना कर रखी है इस त्रिभुज में। रचना क्या करनी है दोस्तों कि बिंदु बी को ई से मिलाया तथा बिंदु डी को सी से मिलाया। सबसे पहले तो हमने ये रचना की है कि बिंदु बी को ई से मिलाया तथा डी को सी से मिलाया। और नंबर 2 पर दोस्तों कि डी से ए पर लंब डी एम खींचा तथा ई से ए डी पर लंब ई एन खींचा। दोस्तों ये हमें लिखना है। तो दोस्तों देखिए, बिंदु ई से ए डी पर लंब ई एन खींचा तथा डी से ए ई पर लंब डी एम खींचा। अब दोस्तों इसकी उत्पत्ति लिखेंगे दोस्तों कि सिद्ध कैसे करेंगे। तो दोस्तों अब करेंगे इसकी उत्पत्ति।
तो दोस्तों उत्पत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये एफ बी रेखा है, इस पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो त्रिभुज, ये भुजा ए बी पर दो त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, ए डी ई, और एक त्रिभुज डी बी ई। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। और दोस्तों हमें पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देखिए त्रिभुज ए डी ई में आधार दोस्तों हम ए डी लेंगे दोस्तों। तो 1/2 आधार क्या है दोस्तों हमारा, ए डी, और ऊंचाई होती है दोस्तों जो आधार पर लंब होती है वही हमारी ऊंचाई। तो दोस्तों ये लंब है ई एन, तो ये हमारी ऊंचाई हो गई, तो ये है ई एन। दोस्तों ये है समीकरण नंबर एक, एक नाम दे देते हैं दोस्तों इसको। अब बात करते हैं इस पे जो दूसरा त्रिभुज बन रहा है डी बी ई। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, तो वही 1/2 गुणा आधार कितना है दोस्तों इसका, आधार डी बी है, तो ये आधार डी बी गुणा ऊंचाई दोस्तों, इस आधार पर जो लंब है, तो आधार पर लंब तो यही है ई एम। दोस्तों ये अधिक कोण त्रिभुज है, ये देखिए अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में जो लंब है वो त्रिभुज के बाहर होता है दोस्तों। तो आधार भी इसका लंब है दोस्तों, वो भी क्या हो जाएगा, ई एन। जो लंब होता है वही ऊंचाई। तो दोस्तों इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों हमने ए बी रेखा पर जो त्रिभुज बन रहे थे उनकी बात कर ली। अब करेंगे दोस्तों एसी रेखा पर जो त्रिभुज बन रहे हैं। तो एसी रेखा पर भी दो त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, ए ई डी, या फिर ए डी ई, ए की बात है, और डी ई सी। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब पहले तो क्या कर रहे थे, इसको आधार ले रहे थे। अब दोस्तों इस रेखा की बात करें तो इसको आधार लेंगे, यानी ए ई को आधार लेंगे दोस्तों। तो 1/2 गुणा आधार का मान है दोस्तों ए ई, और आधार और ऊंचाई हमेशा दोस्तों परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं दोस्तों। तो ये आधार लिया है दोस्तों, तो ये हमें ऊंचाई लेनी होगी कौन सी, डी एम। तो ए ई गुणा डी एम, इसको नाम दे देंगे दोस्तों समीकरण नंबर 3। अब बात करेंगे त्रिभुज डी ई सी। तो दोस्तों त्रिभुज डी ई सी कौन सा है हमारा, डी ई सी ये त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल वही 1/2 गुणा आधार का मान है दोस्तों इस सी, और ऊंचाई दोस्तों ये डी एम हो जाएगी, ये भी एक अधिक कोण त्रिभुज है, तो ये आधार है तो इस पे भार बनेगा दोस्तों, तो ये डी एम। ये होगी दोस्तों हमारी समीकरण नंबर 4। अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। तो दोस्तों समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों हमारा, समीकरण 1 है ए डी ई का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, बट्टा समीकरण 2 क्या है, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। तो दोस्तों ए डी का क्षेत्रफल कितना है, 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन, बट्टा डी बी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 गुणा डी बी गुणा ई एन। अब दोस्तों यहाँ से देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ई एन से ई एन कैंसिल आउट। आग यहाँ पे क्या आ गया हमारा दोस्तों, कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज
डी बी ई का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, ए डी बट्टा डी बी। तो दोस्तों इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, वापस समीकरण 4 में, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे दोस्तों। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे दोस्तों। तो समीकरण 3 किसका क्षेत्रफल है, त्रिभुज ए डी ई का, बट्टा 4 किसका, त्रिभुज डी ई सी का, डी ई सी का। 3 में क्या है, 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम, ए ई गुणा डी एम दोस्तों मैं एक बार ऊपर लिख रहा हूँ, बट्टा 1/2 गुणा इस सी गुणा डी एम। अब दोस्तों इस डी एम से ये डी एम कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट। यहाँ क्या बच गया हमारा, त्रिभुज ए डी ई बट्टा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, ए ई बट्टा ई सी। दोस्तों इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 6। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, हमें हमें पता है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं दोस्तों। यानी कि ये दो समांतर रेखा हैं और इन इसका मैं आधार ले लेता हूँ दोस्तों ए बी। इस आधार के बीच जितने भी त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, इन दो समांतर रेखाओं के बीच और ये आधार पर, तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने ये एक त्रिभुज ले लिया, इसका नाम दे दिया सी, यानी ए बी सी त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल। और इसी आधार पर एक दूसरा त्रिभुज बनाता हूँ, ये डी। इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे। तो इस त्रिभुज में ये तो है समांतर रेखा, डी ई और बी सी तो समांतर है। इनके बीच जो त्रिभुज बन रहे हैं दोस्तों, इस आधार पर देखो, डी इस आधार पर, डी ई आधार पर एक तो ये त्रिभुज बन रहा है डी ई बी, और एक इसी आधार पर डी ई आधार पर डी ई सी बन रहा है। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो दोस्तों देखिए, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, त्रिभुज डी ई सी के क्षेत्रफल के दोस्तों। इसको नाम देते थे दोस्तों समीकरण नंबर 7। तो दोस्तों समीकरण 7 से समीकरण 7 व समीकरण 5 से इसे क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 5 को देखो। समीकरण 5 क्या है, त्रिभुज ए डी ई बट्टा त्रिभुज डी बी ई। तो त्रिभुज डी बी ई की जगह क्या रख देंगे दोस्तों, त्रिभुज डी ई सी रख देंगे दोस्तों। तो त्रिभुज ए डी ई बट्टा, क्योंकि दोस्तों देखो डी बी का क्षेत्रफल बराबर है डी ई सी के क्षेत्रफल के, तो डी बी ई की जगह हम डी सी रख सकते हैं। तो त्रिभुज डी ई सी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ए डी बट्टा डी बी। ये आ गई समीकरण नंबर 8। अब दोस्तों समीकरण 6 व 8 को देखिए। समीकरण 6 व 8 से समीकरण 6 को देखिए दोस्तों, त्रिभुज ए डी ई बट्टा डी ई सी, त्रिभुज ए डी बट्टा डी ई सी, यानी इसके लेफ्ट भाग हैं वो बराबर है। यदि दो किसी समीकरण के दो एक भाग बराबर है तो उसका दूसरा भाग भी बराबर होगा दोस्तों। तो दोस्तों
इसका मान है वो हम समीकरण 6 से इस डी ई बटा डी ई सी की जगह ए ई बटा ई सी रख सकते हैं। तो इसकी जगह रख दो यहाँ पे, क्या रख देंगे, ए ई बटा ई सी बराबर क्या हो गया, आगे हमारा ए डी बटा डी बी। अब दोस्तों ए डी बटा डी बी को पहले रख दो, ए डी बटा डी बी बराबर है ए ई बटा ई सी। दोस्तों हमें यही तो सिद्ध करना था, सबसे पहले देखो क्या करना था, ए डी बटा डी बी बराबर है ए बटा ई सी। तो दोस्तों ये हमारी प्रमेय 6.1 सिद्ध हुई। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम रचना करेंगे दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे, इस ए बी पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद ए सी पर जो त्रिभुज बन रहे हैं उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर ये एक या आधार और समांतर रेखाओं के बीच वाली प्रमेय लगाकर हल कर लेंगे दोस्तों। तो यदि ये दोस्तों आप इसको 2-3 बार हल करोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आई होगी। पर मैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।